वो अपने नर गए 84 जागतड़ियाल जुग जीता। सोवतड़े नर गए 84 जागतड़ियाल जुग जीता। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली जा पहुंचा। रामानंद के कहत कबीरा मंजली मंजली जा पहुंचा। गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में तो नहीं लाग, जख मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में तो नहीं लागे, जख मारेंगे यमदूता। राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी शाह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते रहे और जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। सब बैठ जाओ, मेरी आवाज तो दूर लग सुन जाएगी। यहाँ सत्संग पहले भी होड़े से होते रहते हैं और आज तो ये बड़ी भाग की बात थी। मैं कई जनते न कह रहे थे एक बार कर दो, मैंने कहा जरूर भी चलूंगा। आप लोगों के दर्शन करने के लिए मैं भी आ गया। आप हर तरह सत्संग सुनते रहो। मैं पहली एक बार सत्संग कराया था कोशा गांव से माजरे में, तो माजरे में काफी लोग ऐसे ही थे। उन्होंने यो था कि बोलने वाला यो के वो ढाल कर दिया। मैंने कहा भाई मेरे ला तो नहीं करेगा, गड़ाला तो कि न तेरे ने बंद कर ले। पाचे ने पता लग गया को टेप रखियो लॉर्ड स्पीकर वाला दूसरी ख्याल का मानस था। अब ये क्या बाणी थी, मैं बाणी तो फिर बताऊंगा। पहले मकान चुना जाता, मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए। जिस मकान की नींव कमजोर है वो मकान कभी भी कामयाब नहीं होगा। न दुमजला तिमजला नहीं चुना जाएगा। और नींव कमजोर होगी वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ये काफी लोग सत्संग करते रहते, इनकी नींव कमजोर होती है। मेरी करालबद ऐसी छोटी उम्र थी, 5 साल का साधु महात्मा संग किया। बहुत उनके साथ ओढ़ा सोड़ा गया, देखे। और एक बार मैं आगरे भी चला गया तो स्वामी जी महाराज की समाधि बन रही है। मैंने उनकी समाधि को देखा, पूछने लगा कितनी डूंगी है। बोला 52 फुट डूंगी नीम से इसकी, और बड़े बड़े कई कुछ थोड़ी लंबी दीवारें से। मेरे दिमाग में ये इस मकान की कितनी मजबूत नींव है। और ये मकान कौन इंसान बनाता और इंसान के बनाए मकान की कितनी मजबूत नींद रखते हो। ए इंसान, ये परमात्मा का बनाया मकान है, हमारा शरीर है ये, और इसकी नींव हम बिल्कुल भी कमजोर करते जा रहे हैं। मकानों की नींव बड़ी मजबूत है, मगर इन मकानों की नींव तो हम गिराते जा रहे हैं। वो नींव क्या है आपने सोचा होगा, कभी सत्संग गए होगे, कथा वार्ता रामायण भागवत सुनी होगी। उनमें सब में ये लिखा से पहले कि सदाचारी रहो। अगर वो सदाचारी नहीं होगा तो परमात्मा भक्ति नहीं कर सकता।
बात तो ये आ जाएगी कि गुरु के भजन में नहीं निस्तारा। ये भी एक सतगुरु की दया होती। दो होते, गुरु होता है, सतगुरु होता है। आप एक न समझ लेना, फिर भी बताऊंगा कि क्या होता है। एक साधु होता है, जैसे एक टेकी होता है, भेखी होता है, एक साधु होता है, और एक हंस होता है, एक परम हंस होता है, एक संत होता है, एक परम संत होता है। इसी तरह आपको बताऊंगा कि दो होते, एक गुरु सतगुरु होता है, एक गुरु होता है। आपको वो कौन से हैं कि राम ने भी दो बना, एक सतगुरु था, एक गुरु था। सतगुरु तो था वासिष्ठ मुनि, और गुरु था उसका विश्वामित्र। कृष्ण भी अवतार आए, उन्हें भी दो बनाए। उनका सतगुरु कौन था? गर्ग मुनि, और गुरु कौन था? संदीपन मास्टर बताते हैं। इसलिए सतगुरु में और गुरु में बड़ा भेद होता। सतगुरु यही बताता अपनी नीम को मजबूत करो। वो ये नहीं कहता न धोखा दे के न अब तो मेरे को कुछ दे दो, और अपने माँ बाप को भी ठुकरा दो, अपनी सास ससुर को भी ठुकरा दो। स्त्री पति की परवाह ना करो, पति स्त्री की परवाह ना करो। महात्मा जो संत आते ये शिक्षा नहीं देते कभी भी। जितने हमारे बुजुर्ग आए तो पहले यही शिक्षा दी है कि सदाचारी रहो और माँ बाप की सेवा करो, और घर में प्यार और प्रेम तो रहो। मैं वो मान नहीं हूं न कि तुम्हारी आंखों में धूल दे कि तुम्हारा धन भी लूं और इज्जत भी ले लूं। इन गुरुओं ने धोखा दे दे कि ने हमारा दीन भ्रष्ट कर दिया। एक बात और भी बता देता हूं कि जो मानस इन बातों ने समझ जाएगा वो कभी धोखा नहीं खागा। कौन सी बातों ने? कि हम कितने मौजों फिरके बनाई फिरते हैं। मौजू तो दोए हैं और दोए जाति हैं। जाति कौन सी है? दो स्त्री पुरुष। तीसरी जाति आई है। यहाँ आर्य समाज का बड़ा भारी जोर था। आर्य समाजी नहीं, आर्य धर्म को प्रचार करने वाला, आर्य धर्म को मानने वाला। और दो में जैसे एक आस्तिक है एक नास्तिक है। आस्तिक किसको कहते हैं? जो परमात्मा ने मानता है, भैड़े कर्मों तो बच रहा। वो आस्तिक है। राम ने मानो चाहे अपने बाप ने मानो, मैं तो सबसे बड़ा उसने मानता जो माँ बाप की सेवा करता, सास ससुर की सेवा कर। इससे बड़ा मैं तीर्थ मान्या भी नहीं, मानता भी नहीं। और कोई हो तो बताइए, मैं आर्य धर्म को मानने वाला हूं। और कोई ये प्रचार करता आर्य धर्म को कौन मानता? सब मानते हैं। दादू जी ने आर्य धर्म को माना, पलटू जी ने आर्य धर्म को माना, नानक साहब ने आर्य धर्म को माना, रविदास ने आर्य धर्म को माना, कबीर साहब ने आर्य धर्म को माना। मेरा एक बार सत्संग था बिश्नोइया में, धानोठी का। वहां बिश्नोई लोग काफी आगे और कहने लगे जी हमारे एक नेम है। वहां कौन सा नेम से? कि हम लोग तो बिश्नोई ने गुरु धारण कर सतगुरु धारण करते हैं और किसी को सतगुरु धारण नहीं करते। उनका आप बिश्नोई कहते किसको? बिश्नोई जात बना लिया आप लोग। यह जात नहीं है बिश्नोई। बोला हमारी जात है माना। ये तो जामा जी महाराज ने जो काम करा था वो तुम नहीं कर सकते। बिश्नोई कहते किसको जात बनाए? कबीर साहब तो एक सारी दुनिया साज लेते, रविदास सारी दुनिया साज ले, स्वामी जी महाराज सारी दुनिया के साज लेते। जाति तो हम बना लेते हैं। बिश्नोई जाति क्या कहते? बिश्नोई कहते हैं बीसरनो नियमों का पालन करे, उसका नाम बिश्नोई है। आप बताइए बीसरनो नियमों का पालन तो रविदास भी करा, गरीबदास ने भी करा, सब संतों ने पालन करे, सारे तो बिश्नोई थे। वो कहने लगे अब चूंद खुल गई। इन्हें काफी लोग आन करके झगड़ाबाजी करते हैं, कहते हम तो आर्य समाजी। हाँ, किस चीज को मानते हो? तुम आर्य समाजी होकर के अंडे खाते हो, शराब पीते। मन के पास में गया ने बताया कि इस तरह होता। वो है सुर शब्द का योग। योग कहते हैं मिलाप को। जब आत्मा ने परमात्मा तो मिलाने का नाम योग कहते हैं।
जब उन्होंने सुर शब्द का योग बताया, मेरे को समझाया, उसे बताता हूँ कि आज गायत्री हमारा सिर मोड़ है। मतलब गायत्री यहाँ गिनती नहीं है न, गायत्री ओम भूर्भुवः करते ये तो गिनती है। मतलब गायत्री इस तरह कहते ओम भू, क्या मतलब ऐसा भू का? ओम भू, भूमंडल में बिखरी वृत्तियों को मोड़ो। ओम भूर ओम भव, दोनों भवों के बीच में वृत्ति को टिकाओ। ओम भू ओम भव ओम स्व, अगली मंजिल पर ले जाओ। ये बातें बहुत बारीक हैं। ओम भू ओम भव ओम स्वर ओम मह, मह का अर्थ है जहाँ वेदों की रचना है उस जगह पहुंच जाओ। ओम भू ओम भवर ओम स्वर ओम महर ओम जन ओम तपर ओम सत। इसीलिए गायत्री सतखंड में पहुंचती है आस्था का अभ्यास करने। मतलब कब बनेगा ये काम कि तुम सदाचारी होगे, ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। तो इसमें कोई भी साधन करो, सब में ब्रह्मचर्य पालन करना पड़ता है। कोई भी साधन, कोई भी काम करो, माँ बाप का आशीर्वाद लेना पड़ता है। बच्चा सवेरे उठ करके न माँ बाप का आशीर्वाद लो, वो कभी फल नहीं होगा। अगर कोई होया तो आइए बताइए मेरे सामने। माँ बाप का आशीर्वाद ही ऐसा होता है। घरों में लड़कियां पांव डालती अपनी सासुओं के, वह भी आशीर्वाद देती हैं और उस आशीर्वाद में फल फूल जाती हैं। आशीर्वाद तो लेना दिया छोड़ हमने, तो हम क्या करते हैं? हम तो गिरते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे शराबों में ला दिए, कबाबों में ला दिए। मास्टर भी जालिम बन गए कि अपने छोटे छोटे बच्चों सिगरेट पाते, बीड़ी पाते, अंडे मंगवाते और खाते। ये बताइए, जब माँ अपने बेटे को जहर देना शुरू कर देती है तो फिर बताइए वो जीव किस तरह का? मास्टर तो माँ बाप होते हैं। ये लिए प्रेमियों, सत्संगियों, हमारा वातावरण बिगड़ा जान लाग रहा से। और किसने बिगाड़ा? हमारा आर्य धर्म भूल गए हम। आर्य समाजियों ने बिगाड़ा, आर्य धर्म ने नहीं, आर्य धर्म भूल गए समाजी। आर्य धर्म अगर उनका याद रहता तो आर्य समाजी तो जत्थे का नाम से, फिर भिड़ने का नाम से, समाज नाम से जत्थे का जत्था उनके भिड़ जाएगा। आर्य धर्म भूलते जा रहे सा। तुम तो जाति पाति में फंस गए। वो धाने का वो चूड़ा, वो चमार है। जिस चमार चूड़े के घर में रामायण पढ़ी जाती है, रामायण के सूलों पर चलता, उसको तुम चूड़ा कहते हो। और जो ब्राह्मण के घर में शराब अंडे मीट बना, उसको तुम ब्राह्मण कहते हो। लानत है। पलटू जी महाराज जलालपुर के बाणिये बड़े बेधड़क संत हुए। उनका से साहेब के दरबार में केवल भगत पियार, साहेब भक्ति से राजी, तजे दरियो धन के पकवान खाए दासी सुध भाजी। जब तक नेम अचार करें बहु तेरा कोई, खाए शबरी के बे ऋषि मुनि सब रोई। रची उदिष्टर यज्ञ बटोला सकल समाजा, मरता सबका मान सुप्त बिन घंटन बाजा। पलटू ऊंची जात कर मत को कर अहंकार, साहेब के दरबार में केवल भगत किया के मालिक के घर में ते केवल भक्ति प्यारी से। और भक्ति में आके सब कुछ कर जाते, कर सकते। कई लोग कहते हैं कि फलाना ब्राह्मण था, जाति तो दो चाहिए। बेधड़ को बोलना चाहो तुम? जाति किसका नाम है? जात नहीं जगदीश कर संता कर बिना, जो फंसा जात में लग 84 माँ। कबीर साहब जात पात पूछे ने कोई तो हरना भजो सो हरका हुई। आप लोगों ने सुना नहीं हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? बड़े लिखे भी होंगे। हमारे शास्त्रों में लिखा है शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। सुनी होगी यह बात तो जी सा आया होगा। मतलब आगे सुनो जी, बेरा पटेगा कि शूद्र को शास्त्र न सुनाना चाहिए। ये तुम्हारे शास्त्रों, लेकिन शास्त्रकारों ये पूछे कि शूद्र होता कौन है? मैं भी कहता हूं कि शूद्र को नाम न देना चाहिए कभी भी। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, उन्होंने कह दिया शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए। मैं कहता हूं शूद्र को उपदेश नहीं देना चाहिए, नाम नहीं देना चाहिए कभी भी। अब क्या मैंने गलत कह दिया? उन मरीशियों ने कही वो मैं कह बैठा। अगर जिस बात को समझा नहीं तो रोड मार जाएगी। मेरा पहला लफ्ज तो खत्म हो जाएगा। मैं पहले कहा जाति तो दो, स्त्री पुरुष, फिर तो खत्म हो जाएगी बात। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूं शूद्र किसको कहते हैं। शूद्र कहते हैं जो शराब पीता है, मांस खाता, अंडे खाता, खोटे कर्म करता, वो शूद्र है।
आज जो ब्रह्म पहचान लिया ब्राह्मण है। गीता भी कहते ब्रह्म पहचाने सो ब्राह्मणा। जिसने ब्रह्म को पहचान लिया ब्राह्मण। रविदास ब्राह्मण थे, भीलनी ब्राह्मण थी, समझ गए, वैसा भांडली ब्राह्मण थी, सदन कसाई ब्राह्मण। ब्रह्म में लीन हो गया वो ब्राह्मण से। इसलिए एक महात्मा कहता ब्रह्म पहचान सो ब्राह्मण, दूसरा कहता ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने। बाहर जाना भीतर आने, बाहर जाकर बाहर की वृत्ति को मोड़ के अंदर ले जा कछुई अंग सकोड़ दे। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, बाहर जाना भीतर आने, पाछू बसकर झूठ नहीं भाखे, दया जनेऊ घट में राखे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार न होई, चरणदास ब्राह्मण सोई। मैं तो चरणदास की बाणी बताई आप लोगों ने। चरणदास भूसर कोई में बाणियां होया थे। सुखदेव का चेला था और सहदेव का भाई भी था, गुरु भी था। और गीता की भी बात सुना गया। गीता में लिखा कि ब्रह्म पहचान सोई ब्राह्मण। तो ये जितने महात्मा जितने हुए वाल्मीकि ये जितने, ये सब के सर ब्रह्म लीन थे। तो ब्रह्म में लीन हो जाता उसका नाम ब्राह्मण है। और तुम्हारे हर कोई महात्मा कहता तो किसको शास्त्र नहीं सुनाना चाहिए? शूद्र को। और शूद्र उसी का नाम खोटे कर्म करता, रात दिन घटिया घटिया शराब मांस अंडे मीट और अपने बच्चों ने काट देता, मारता पीटता। उस वर्गा पापी पुण्य एक लंबर शूद्र से। और जो परमात्मा भक्ति करता है कोई जाति और ब्राह्मण से ब्रह्म लीन से। इन्हें मैं पहले बता गया जाति दो हैं। तो मैं जब भी दो आस्तिक और नास्तिक। जो ब्रह्म को पहचान लेता वो आस्तिक से, जो ब्रह्म को नहीं पहचानता नास्तिक से। मैं कोई भाई सत्संग ये प्रसन्न न करे ब्रह्म का, ब्रह्म की दौड़ वेदों लग से आगे नहीं है ना। इसीलिए वेद तीन लोग का करता है और वेदों में दौड़ से। वेद भी कहते हैं नेति नेति वेद पुकारे। जब पार ब्रह्म की बात आती है उसे वेद भी कह देता आगे चलो। यानी नेति नेति करो ब्रह्म की बात है, पार ब्रह्म की बातें नहीं है। तो संत इसलिए कई कह देते हैं कि संत सूक्ष्म वेद को पढ़ते हैं, संतों का वेद अलग है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि संतों ने कहा संत की महिमा वेद के जाने, वेद तो जाने उतनी बखाने। पर कबीर साहब नहीं कहा हिंदू तो वेदों ढूंढे, मुसलमान कुरान, ये दोनों कागज में रह गए, हाथ ना आने देना। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, नाम रहे चौथे लोक माही। वो नाम धनकारे देता है तामण, तुम सो जाते हो नहीं सोता नहीं। तुम सो जाते हो धुनकारे उठती रहती है, बाहर मंदिरों में कीर्तन करते हो घंटे दो घंटे, फिर कीर्तन बंद हो जाता है। कथा बांटते हो घंटे दो घंटे, फिर कथा बंद हो जाती है। मगर वो कीर्तन कभी भी बंद नहीं होता नहीं, हर वक्त वो कीर्तन चलता रहता है। उसको कोई बंद करने वाला है नहीं। हमारे कर्म इसको बंद कर देते हो। किस तरह करते हैं? कर्मों के अनुसार वृत्ति मुड़ जाती है तोड़ती। जब पवित्र हृदय होता है और पवित्र आत्मा निर्मल होती है तो शब्द को पकड़ लेती है, उस कीर्तन को। और जब हमारे आत्मा पर मल बक्से आवरण चढ़ जाते, गंदे व्यवहार बन जाते, फिर पर्दा चढ़ना हमारी वृत्ति मुड़ जाती है। वह वृत्ति मुड़ने से हम फिर गिर जाते हैं। इसीलिए तो संत तीन पर्दे पड़ते आत्मा पर, मल बक्से आवरण, तीन पर्दे। तीनों पर्दे तारने के लिए संतों नारे नारे कारण बनाए। और वह किस तरह होकर तीनों पढ़ते और सदयुग तक पढ़ने लगे थे। आप लोग सुने होंगे काफी बार, आवरण सदयुग में आवरण चढ़ जाता बुद्धि के ऊपर को, आत्मा ऊपर। और आवरण को दूर करने के लिए सदयुग में विवेक बनाया था। और सदयुग में कितनी उम्र थी? 1 लाख वर्ष की उम्र थी इंसान की। और हत्या हड में प्राण थे, हाथी जितनी ताकत थी जीव में। और जब सदयुग चला गया फिर आ गया कौन? त्रेता युग। और त्रेता युग में क्या हुआ? 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी जीव की, मानस की। और क्या घोड़ा जितनी ताकत रहेगी जीव में। और प्राण क्या मरेगी? मांस में प्राण मरेगी। और क्या रह गया? बक्षेप पड़ गया आत्मा के ऊपर को। और बक्षेप उतारने के लिए संतों ने क्या बनाया? अष्टांग योग बनाया। अष्टांग योग तो उतरता था बक्षेप। और फिर आ गया द्वापर मल चढ़ गया आत्मा पर, तीनों पर्दे पड़ गए। और उम्र कितनी रह गई? 1000 वर्ष की उम्र। और प्राण क्या मरेगी? खून में प्राण रहेगी।
अब बताइए क्या करा जाए। और कीड़ी जितना बकरी जितनी ताकत रहेगी जीव में, इसको दूर करने लिए संतों ने क्या लिखाड़ा कि होम यज्ञ धर्म पुण्य ये लिखाड़े इस मल को दूर करने लिए। और जब आ गया कलयुग, कलयुग में किस तरह दूर करोगे? संतों ने बताया कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। के कलयुग केवल एक सतगुरु के बताया नाम का हिस्सा है। नाम भी सतगुरु का बताया होता है, इसको नवदा भक्ति में बोलते हैं। और वो हमारी मदद कर सकता है। और कोई मदद, दो ही मदद करते, नाम और सतगुरु। और सतगुरु किसको कहते हैं? सतगुरु नाम है शब्द का, और शब्द ही सारी दुनिया की जान है। मगर शब्द का समझना ही बड़ा मुश्किल से। कई लोग कहते शब्द को, शब्द है नहीं ना, वो पागल है। शब्द शब्द में रची तरलो की सारी, शब्द से माया फैली भारी। शब्द में 7 दीप 9 खंड की एरी, शब्द में चांद और सूरज बहेरी। जितनी प्रकृति तत्व सारे शब्द से बने। फिर भी बता देता हूँ, कई भाई दावा करके कहते 3 चीज अमर बताते हैं। मैं कहता 1 चीज अमर से। वह क्या कहते 3 चीज? जीव ईश्वर प्रकृति अमर से ना, ये वेदांत का खेल से। संत मत में एक शब्द ही अमर से। सारी सृष्टि जो पृथ्वी तत्व घुड़ करके न और जल तत्व में समा जाएगा, जल तत्व घुड़ करके अग्नि तत्व में समा जाएगा, और अग्नि तत्व घुड़ करके वायु तत्व, और वायु तत्व आकाश में, और आकाश से शब्द रह जाएगा। और उसी आधार पर नानक साहब ने कहा शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटाक्षे। और इसे विषय पलटू जी महाराज कहते हैं, शब्द बदे की हंसा बेट शब्द की डाल, शब्द ही ओढ़न, शब्द ही पैरण, शब्द ही शब्द आहार, निश्चन रहो शब्द के घर में, शब्द ही गुरु हमार। नानक साहब ने और गरीबदास ने कहा शब्द गुरु से चेला और संतान दिया हेला। वह बात आ जाती है। इले में आप लोगों को क्या कह रहा था कि जब हमारा पलड़ी नींव मजबूत होगी फिर हम शब्द की कमाई कर सकते हैं। फिर आर्य बन गए, और आर्य के फिर हम सनातनी, और सनातन संत मत को समझ जाते हैं। और 3 चीज नहीं है न्यारी, एक ही से। जैसे ये 3-4 चीज बता, जीव ईश्वर प्रकृति अमर है ना, शब्द अमर से। ये तो ऐसी है जैसे बिजली आ जाती है तो छोटे लट्टू में छोटे रोशनी, बड्डे में बड्डी रोशनी, सारा प्रकाश से खेल तो बिजली का से। जब बिजली बंद होगी तो सारे लट्टू बंद हो गए। कितना आई थी वह ताकत, इतनी नारे नारे रंग रूप दिखाती है लट्टुओं में, वह बिजली की थी। इसलिए वह सारी ताकत शब्द की थी। हमारा अंतर में जीवात्मा सुरत है या उस शब्द की अंश है, और उसी में जाके समा जाती है। इसीलिए को मुक्ति कह देते हैं लोग। इसलिए कहते क्या मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु प्रचार। सतगुरु कौन है? सतगुरु नाम है ज्ञान का, सतगुरु नाम है विवेक का, समझ का, शब्द का। इसलिए मैं आप लोगों क्या कहा, इस घर में रह करके न अपना काम करना। मैं एक मिसाल बता रहा, मेरे गुरु महाराज कहा करते, बेटा जो अपने माँ बाप की नहीं कर सकता, सास ससुर के नहीं कर सकता, वो हमारी क्या सेवा करेगा। मेरे महाराज के पास में एक आया चेला बनने के लिए, बहुत बड़ा मानस था। बोला जी मेरा फलाना काम ये करके मैं धोरे बैठा था, मैं नाम दे दो। बोला मिल जाए नाम, बताइए आपका। बोला जी मेरा किसी चीज में मोह नहीं रहा। बोला किससे नहीं रहा? बोला ना तेरी माँ तो। बोला मेरी माँ तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मोह टूट गया। और बाप तो बोला उससे भी टूट गया। और बच्चों तो बोला कोई मोह नहीं, धर्मपति कोई नहीं मेरा प्यार। घर में जाके मेरे क्या है मेरा प्यार को नहीं। बोला तो हमारे पास धोख मारेगा, जान और भाग गया। तेरा किससे तो प्यार नहीं तो हमने कहीं प्यारेगा तू। हाँ। जिन माँ ने 9 महीने पेट में रखा, ऋषि दयानंद चले गए किसी गांव में, और उस गांव में एक लड़का अपनी माँ ने पिटा कर जाता है। माँ का मारने वाला एक डबल कसाई होता है, 1000 शराबियों तो बड़ा पापी होता है। माँ को मारने वाला, माँ के तो खाड़ की जुत्ती पर तब बदला। जो भागी होता है माँ की सेवा करता है, उस वर्गा भागी से जिसकी तकदीर फूटती उसकी माँ मरती है तावड़ी। आज के भाग अच्छे माँ की सेवा करता है। मेरे पास एक आया, इनका गांव का था, अपनी माँ तो काट दी। मेरे पास में कहने लगा मैं पारखी हूँ, मैं तेरी पार्क का आग लगा दे हराम ज्यादा, तुम सर्व ने तेरी पार्क तो ये तेरी माँ बेटी, इसकी सेवा कर। इससे बड़ा धर्म तो नहीं मानता।
तुम आप लोगों के मेरे गुरु महाराज एक दिन कहने लगे बेटा, वो दबा दिया, कहने लगे बेटा एक बात बताऊं कि बताओ, ये माँ बाप की सेवा बड़ी होती है और असली खानदानी होते माँ बाप तो सामने नहीं बोलता कभी। एक दिन एक बात बताते हैं, कोई से बड़ा पीछा वाला था, वो मर गया तो उन्हें क्या कराया, 4 बेटे थे तो वो शेर लिख गया कि मेरी जायदाद में मेरे फलाने बेटे की एक बेटे का हक नहीं है, 4 बेटे, तीसरे बेटे का हक नहीं है मेरी जायदाद में। नाम तो लिया कोई नहीं। खातिर भक्ति करी जाती है, परमात्मा मिलने खातिर भक्ति करी जाती है। आप लोग सब ये कहोगे न, और परमात्मा दौरे तो तुम थे, तुम आए उस परमात्मा दौरे पाए थे। हमारी जीवात्मा सूरत है उस भंडार में तो आई थी। जैसे बरसात होती है वह बूंद समुद्र में टूटती आती है और वह फिर समुद्र में चली जाती है, इसी तरह हमारी सूरत आत्मा समुद्र में तो आई थी और उस परमात्मा फिर मिलने की कोशिश करते हैं। भक्ति करी जाती है अपने प्रारब्ध कर्म काटने के लिए, कि हमारे पिछले कर्म कट जाए और आगे प्रारब्ध क्रियावाद न बने ऐसे खराब, और आगे हमारी वो अगली प्रारब्ध न बने। इसलिए संत सतगुरु तीनों वो करके काट देते हैं, प्रारब्ध न भुगता देते हैं और प्रारब्ध नहीं बनी तो वे क्रियावाद नहीं बनने देते, और क्रियावाद में से फिर कई बना देते हैं, वह फिर प्रारब्ध बन जाती है। ये संत महात्माओं से प्रारब्ध को खो देते हैं, और जब प्रारब्ध नहीं है तो शरीर भी नहीं बढ़ेगा। मेरी बातों बोलना हो तो बोल लेना, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं वाकई एक गणपत हूँ, और मेरे सतगुरु की अपार दया थी। और आप लोग मेरे का पढ़े लिखे आते हैं काफी, मेरे का मास्टर बैठा दे जो 16 पढ़ गया था, और ये मेरे पास हाथ चलेगा, नाम नहीं लिया था न होशियारपुर, इन्हें किताबें ले ली, पढ़ ले लगा। मैं बोला मास्टर ये किताब तेरे समझ में नहीं आई, ये बड़ा भारी नाराज है, मार तो मेरे सका नहीं। मैं इतना नाराज हुआ कि उस वक्त जब होता हो तो मार भी दे, ये मैं 16 पढ़ गया, पता नहीं जानता और मेरी समझ में नहीं आएंगी। मजदूर 2 महीनों किसी नाम लिया, उस वजह में 5 पकड़ी का महाराज धन्यवाद से बड़ा मैं उधर बड़ा नाराज है। आज मेरे किताब समझ में आई, हमारा 1 दिन का उपदेश है और 12 साल का खड़ा टपनिया हमारे 1 दिन का उपदेश आगे चला जाता है। वह हठ विद्या है या क्रिया दूसरी है, इसीलिए इसको साधन करके चलना पड़ता है। इसको सहज योग करके 60 वर्ष का भी कर लेता, 8 वर्ष का भी कर लेता। मगर सतगुरु दयाल होना चाहिए, सतगुरु दयाल नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। जब सतगुरु दयाल मिल जाता तो पांच कर्म की रेख पर नेक मार देता और नेक मार की आगे ले जाता, वो कर्म काट देता। सुना नहीं सतगुरु मेरा लुहार, कर्म काट खोले की सतगुरु मेरा लुहार, कि मेरा सतगुरु लुहार है, कर्म काट की खोले कर दिए सारे कर्मों को। आप पर्सन कर चलते किस तरह खोले कर दिए, ये एक बड़ी भारी बात समझती। तो इतनी रेख पर मेघ मारते, कितने बड़े बड़े पापी आते हैं, वाल्मीकि के कर्म काटे, अजामिल के काटे, कर्मा कुबड़ी काटे, सजन कसाई के काटे, मेरे वर्ग दुष्टों के भी काटे। मैं अरे उस लाइन पर ठाकुर में व्यवहार में था, उनकी दया अपार हुई तो पता लगा ये सतगुरु की महिमा बड़ी भारी होती है। धोबी के घाट पर मैला कपड़ा जाता है और धोबी कपड़े को धो देता था, तेली का होता है, हलवाई का। सतगुरु धोबी होता, सतगुरु भंगी होता और सतगुरु चौकीदार होता। जिस तरह माँ अपने बच्चे को धोती है, इस तरह सतगुरु भी अपने शिष्य को धोता, हमेशा मेरे को। और न बड़ी भारी दया करी। अब आगे कहकर सतगुरु मेरे भी दया काट है भवजाल, वो भवजाल पर काट देता है, कर्म काट की को लेकर देता है।
अब इस तरह कितने महात्मा की मिसाल तुम आप लोगों, मेरे साथ में क्या कितने नाम लिए हुए थे, कितने किस तरह गए थे, ये कराया था, मेरे साथ में भी नाम लिए थे, वो शराबा कबाबा में लगे हुए थे। बताइए, और मैं नफरत करता हूं। गुर्जर तरह के 3-4 ने नाम लिया था मेरे साथ में, मैं गया भी, मगर सारे शराबी कबाबी बन गए। उनको एक गुरु मिल गया, शराब भी पीता, कबाब भी खाता, सवाल सारे काम करता और बच्चे पैदा करता। बल्कि आज ये कहता है कि तुम्हारी गुरियानी का बच्चा पैदा खर्चा दो, अरे नानी खसन कर दो का दंड भरे। ऐसे गुरुओं को लानत है, डूब के मर जाए गुरुओं को तो पदवी खोजी लोगों ने। जब सतगुरु बढ़ती औलाद पैदा करता है, वो किसका औलाद पैदा, वो सतगुरु से, वो तो कमीना से। सतगुरु तो बाप होता है सबका। कबीर साहब सतगुरु था, सारी दुनिया का बाप था, उसके कोई औलाद नहीं, कमाल कमाली पाए रुपया। जो महाराज सतगुरु था, स्वामी जी अपनी धर्मपत्नी बेटी कहा करता था। रामकृष्ण परमहंस सतगुरु था, अपनी धर्मपत्नी माँ कहा करता था। इतने विशाल लोग सतगुरु आता है जीवन लेने के लिए। 2 गुरु होते, गद्दी का गुरु है, करनी का गुरु। गद्दी का गुरु आता है, तुम ऐसे उसको चला जाता है, दुख नहीं देखता है। और करनी का गुरु आता है, भरम द्वार से काट करके जीवों को और ले जाता है, अपने पापड़ खोलता सारी जिंदगी। मैदान में आता है करने का गुरु। करने का गुरु मैदान में आके देखता है और सब कुछ बन जाता, पूरे भंडारी विश्वकर्मा साथ आ जाते और सब बना लेते हैं। मैं ये भी आपने सुना, जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे सका, मुक्ति किस तरह देगा? जो सतगुरु 2 रोटी नहीं दे, मुक्ति किस तरह देगा? आप बताइए। सतगुरु सतगुरु ही होता है। और सतगुरु 3 और प्यारी युग में जग में दुर्लभ रतन यही कि सबसे बड़ा रतन यही है, जिनको सतगुरु मिल गया और उनका लेखा निमड़िया, उनका लेखा निमट जाता। ये मैं आप लोगों को थोड़ा सत्संग सुनाया, मैं अपने गुरु की गिनती सुनाई, तो अपने गुरु की महिमा बताई कि सतगुरु तो मेरे को मिला और मेरी खांदा है। इसलिए मैं भी आप लोगों ऐसी बातें नहीं बताई किसी को जो मेरे को मिली, क्यों मेरी सतगुरु जानता ये इस काबिल से, ये इस काबिल से। मेरा सतगुरु जाना था जो दूध जान कर दिया था, चलो दे दूध को अनपढ़ है, जात से क्या जाना कदे बिगड़ जाती के लिख जा हरियाणा का ईसा है सौदा, उन्हें पहली ऐसा आदर लगा दिया। ये गुरु को वचन जटना है सबसे बड़ा काम। पहले गुरु वचन को त्यागा, सुख पावा पात्र के लागे, चारण सार शेष गुरु की माया, गुरु की महिमा को तो वेद शास्त्र नहीं जानते, वही सर झुका देते झुका दे। मैं सतगुरु की बड़ाई करता हूँ, सतगुरु मिल जाता तो सारे कर्म कट जाते। अब कोई प्रश्न करे सतगुरु किसको कहते हो? अगर कामी सत्य कोडी का नहीं, क्रोधी से कोडी का नहीं, लोभ से कोडी का नहीं, मोह विषय से कोडी का नहीं, अगर अहंकार से कोडी का नहीं। और कबीर इसको पुष्ट कर देते थे कि कबीर क्या करे, खुद अपना शरीर 5 इंद्रिय बस करे, का नाम कबीर। जो 5 इंद्रियों को बस कर लेता उसका नाम कबीर है, वो सतगुरु है, उसमें कोई ऐर नहीं। कबीर किसको काया वीर है, तुम्हारा अंदर बेटा उसका नाम कबीर है, काया वीर। न वो मरने मांगता, न गंगा अग्नि में आता, कहीं ने अन्हार करता नहीं, सांसा नहीं, शरीर पानी से पैदा नहीं, का नाम कबीर। ये बताया, उसका नाम कबीर है। 9-4 दाग में आता, वो कौन है? वो शब्द है। ये शब्द की कमाई करने वाला उसका रूप बढ़ जाता है। और आप फिर प्रश्न कर सकते, कितनी बार करा, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अगर तुम करना चाहो तो एक ही जन्म में सब काम कर सकते हो। मैं तो जन्म में भी नहीं करता, एक भिन्न में भी कर सकते हो। आप तो एक भिन्न में अपने धाम पहुंच सकते हो। और किसी के दिल में ख्याल आया भाई इतनी सस्ती भक्ति, भक्ति तो विश्वास किस है, भक्ति तो श्रद्धा किस है, भक्ति तो
प्रेम का नाम से। अगर दोनों श्रद्धा विश्वास और प्रेम होगा तो इतने दिन नहीं लाग सकते। और यह भयती से जब तक भय होगा तब भी अपना काम बना लो। आप दर्शन कर सकते, कोई परमाणु है साथ के पास में, बड़ा आतर परमाणु है मेरे पास में, और इतना परमाणु तुम सारे यहां भर लोगे। ये मैं 2 महीने का इसे मुक्ति तो 7 दिन में हो जाए। और ना हो राजा परीक्षित की देखो ही नहीं, तुम्हारे शास्त्र कहते 7 दिन में राजा परीक्षित अपने घर पहुंचानी, मुक्ति हो ही गई उसकी हुई। आप बताइए तुमने कर क्यों हुई? उसका गुरु पर विश्वास था, सुखदेव जी पर उसके गुरु पर विश्वास था। दूसरी बात में भय था कि वो सांप गहरी लाल कर काटेगा। और तीसरा बैराग पैदा हो गया उसको, इतना बैराग पैदा है कि ईब कर लो कि मैं करना चाहिए। 7 दिन मुक्ति क्या? आप ये कोई भागवत सुनिए मुक्ति? ना 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 ना, भागवत तो मुक्ति नहीं हुई। अगर कोई बोलना चाहो तो बोल सकते, भागवत तो मुक्ति नहीं हुई, नहीं हुई, नहीं हुई। उसकी मुक्ति हुई विश्वास से, उसकी मुक्ति बैराग से, उसकी मुक्ति तसल्ली निश्चय कर गुरु से। मगर गुरु भी पूरा था, फिर भी उसका विश्वास किस तरह मुक्ति होगी? इसको कहते निश्चय भोग नीड़े निश्चय कटे काल जब फांसी मन मेरा हो जाए नगर यारा था। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विश्वास भी कोई थी, विश्वास नहीं कुछ नहीं। ये नारायण से बैठे आमती बने मेरे पास आए। आज तक 3, 4, 5 वर्ष पहले हम गए थे कहीं सत्संग करने की, कानपुर में गए थे। तो पहले हम मेले बने थे, तो फिर कानपुर कर दी पाछे कोई गए। मेरे का 15-20 मिनट स्टेशन पर खड़े पाए माला नहीं पूरे सत्संगी। मैंने माला कदे नहीं गलाई, आज न मैं पूछ गलाई न माला गलाई। मैंने फूल चढ़वाए न फूल मंगाया करूँ तो ये गलत बात है। तो माला लेके आए, मैं सारी माला इस पर मैं कहने लगे हमको दिया तू बनाना था। ये बात थी कैसे तो बड़ी अच्छी थी। जब ये उड़ गया टिकट मिलने गया, विश्वास की बातें बताता हूँ। टिकट मिलने का प्रेम आया, ये चला गया। इन्हें कहने लगे तुम्हें मेले की टिकट पर नहीं मिले तो एमपी की टिकट मिल जाएगी। उसे तकड़े मारते से फंसा दिया। ये मेरे कहा रात 1 बजे बोला मेरे को एमपी टिकट मिलती है, मैं कोई मिले वो ले लेगा। ये मिल जाओ मालिक करो, अच्छा है कर। मेरा ये बिल्कुल करे तो मेरा बड़ा भारी भरोसा था, ये मालिक करता अच्छा करता। बोला ले लो मान ले लो, इन्होंने टिकट ले ली। सब उसने खाओ दी की धोखा करती खाड़ा मान खागला उन्हें मार देगा। ये टिकट लेके मेरे पाया मैं के बाद बोला मेरे पास 4 पैसे तो नहीं बचलू नहीं, और मैं कितना बढ़ूंगा? मैं बोला मेरे पास बोला तो मेरे पास 21 रुपये मेरी कमाई के खेत मैं 21 रुपये डेली ले रहा। संगत के पीछे में नहीं दिया अपने पीछे को, जो संगत का पीछा तो संगत का है। 21 लेके हम बचूं धन्यवाद भी ले जाते खाने आयरंती बन जाए। वो मुंह कहीं उसने कहना था एक सत्संगी बन जाए बड़ा इस बाप पर न आया तुम मेरे फोटो का नाम नहीं करके न बड़े इस बाप पर न आया तुम। मैं बोला भाई मैं तो किसी ने बोलिया सरकार विश्वास मैं क्या हराम देता हूँ, ये विश्वास की बातें बता। इसलिए बताता हूँ निश्चय वो नीडे निश्चय कटे काल जल फांसी मन मेरा हो जा नजरिया रहा। ये क्या है? सुखदेव जी का विश्वास था न राजा परीक्षित का। कथा तो सारे हजारों बातें सुनी थी, वो एक भी मुक्ति में को नहीं गया। कथा तो मुक्ति नहीं होती ना, हजारों पंडित कथा बांटते हो 5 मानस नहीं बेचते उनके जो है। आज उस कथा बनाने वाले का जरा हजारों हजार बेच जाते। ग्रंथों का संत नहीं बनता, संतां का ग्रंथ बनते। ये और बता दीजिए शांत होना चाहिए और उसका विश्वास नहीं। इसीलिए तुम भी विश्वास किस चीज पर करोगे? देवी पर गढ़वा भी पर्चा देगा, मांसाहार पर वो पर्चा देगा, हनुमान तक वो पर्चा देगा। ले जाए पर लोक मुक्ति वाला लोक में नहीं ले जाएंगे। मुक्ति तो संत ही ले जाते और मुक्ति मुक्ति है, निर्मुक्ति खांडे की धार। गीता और मुक्ति तो कर सकते सरकार।
वो शत्रु कौन है? शब्द से प्यार करो, तुम्हारा अंदर शब्द गूंज रहा है, उससे प्यार करो, वो सारी दुनिया करता तो करो। नानक साहब ने इसीलिए तो सारा सत्य खड़ा किया शब्द को। शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया करता, सगली सृष्टि शब्द के पास है। नानक शब्द घटे घटा कि सारा खेल शब्द का है, और शब्द से पृथ्वी गति उसे शब्द से प्रलय महाप्रलय होती, तब ये शब्द प्रलय नहीं आता। इसलिए उसका नाम सतगुरु है, उसका नाम सत्पुरुष है, उसका नाम कुल मालिक है, उसका नाम पूर्ण पुरुष है, राधा स्वामी दयाल है, अकाल पुरुष है, अनामी से कोई नाम नहीं। वो सारी दुनिया की ज्ञान है वो शब्द। उस शब्द की कमाई करने से दामन मन मिट जाता है, और विश्वास की बातें विश्वास का शब्द खुल जाता है। और तुम्हारी भागवत की बातें बताई, मैं भागवत को मानता है सिवा नहीं, क्यों सुनी मेरी मैं सुनता हूँ, भागवत को सब सुनते गुरु नहीं पाइए अगम पंथ कभे, पांच कंत गुण की आगे मुख से मुकाम, कबीर घर किया गोरे के दर्शन राम। ओ अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा, जीवन गढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा। गढ़े देव को सब कोई पूछे निश्चितन करके सेवा, जी गढ़े देव को सब कोई निश्चितन करके सेवा। पूर्ण पुरुष खंडी स्वामी का जान देवा, अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा, जीवन गढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा। तत् अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई, अवतार निरंजन कहिए से अपना ना होई। ये तो अपनी करनी भोगे करता हो रही कोई, अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा। अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा। नाथ सुन मैं सबर कहिए इनसे लगी पाई, फिर नाथ सुन मैं सबर कही इनसे लगी पाई। एक भरोसे कोई मती रहियो इन मुक्ति पाई, अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा, जीवन गढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा। योगी तपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया, जोगी तपी तपी सन्यासी आप आपने लड़िया। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब दल सोए पिया, अनगढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा, जीवन गढ़िया देवा खरी कौन करेगा सेवा।
जने जने में फागण के सत्संग में सुनाया बता दिया मणिये कबीर साहब की वाणी से और मैं इतनी फुल और फुल आते ही कबीर ना तुझे सुनना नहीं करा बिल्कुल ही ज्योति को बताई थी 10 अवतार नरेंद्र से अपना न होइए तो अपन करनी भोगों पर भाव ये तो सब अपनी अपनी करनी भोगने पहली में बता गया था तुम्हारे शास्त्र थोड़े धारे लिखी हुई है भागवत में आता है वो बताया था कि पहले जन्म में ये राम था और दूसरे जन्म में कृष्ण बन गया पहले जन्म में राम था बाली का तीर मारा था दूसरे बाली बालिया तीर बन गया पहले जन्म में लक्ष्मण था छोटा भाई था वो लक्ष्मण दूसरा विशेषनाथ का अवतार था वो उसका हलधर बन गया भाई बन गया बच्चा ये 10 अवतारों ने भी अपना अपना कर्म का भोग भोगना पड़ा और वे मां विष्णु का विजन तुम्हारी मेरे कहने जरूरत नहीं को देखना कर दो अपनी आत्म प्राण को देखो ये तो इंद्र की वीर माँ की विष्णु की तीनों का चारों का अच्छा लेखा लिखा हुआ न ज्यादा बात करना निशानदार न मटे लेना सामना ये बता कर इसीलिए कह देते हैं कि जोगी जपी तपी सन्यासी सब आप लड़ते थे सब आप लड़िया क्या कभी सुनो बैठा तो शब्द लखा सोचे जिसने शब्द को लख लिया वो फिर जाता मैं शब्द लखा किस तरह जाता इस बात को पूछे मेरा बता ये यूं थोड़ा देखा जाएगा शब्द शब्द सब कहकर वो तो शब्द बिगे जी बापर आओ नहीं तो मेरे पर चाहिए जब शब्द तक मिल जाते फिर के हेलमेल खेल शब्द अंतर ही मेरे समझो का मत देकर अनसमझ क्या पंडित सारे रह जाते ठोकर पीले में आपको थोड़ी बार सत्संग सुनाया गर्मी का तेल था मैं आप लोगों की हाजिरी इतनी बधाई और मेरे को आप बैठ के बता दिया था लेकिन मैं सोचू था इतनी संगत इतनी क्यों आई इतनी संगत बाहर देखी नावड़ती कोनी में ये सब के सब मेरे की बुरी दुआ मत दियो ने अच्छी दुआ दियो कि भला हो तेरा वो काम करनी है मैं क्या करूं मैं तो कह दिया बात मगर मेरी कुटिया माता में होंगे तेरा सच्चा न दरियो रहनु कनिया तेरा सच्चा न जय माता की करती है बस दुआ न बोल किसी को ये पानी ऐसी बोलिए सुख से चारों ओर बसी का एक मंत्र है दसते बसर कठोर कि प्यार से बोलो प्रेम से बोलो शांति तरह हो अगर तुम शांति प्रेम ही तो महात्मा कौन कहेगा तुम सत्संगी कौन कहेगा अपने घरों प्यार प्रेम सीखो और शांति तरह हो इसलिए आप देखे तो जाने वाले जो भाई पर सेवा दिया थे वो प्रसाद दे करके ने अपना अपना रास्ता लो ठहरने वाले वो ठहरो दूर के कोई ऐसी बात नहीं सुन लो इतनी आओ ना करो ना समझिए और मैं घंटा ऊपर जाता फिर नामदान आए से वो ठहरे है नामदान जरूर भी मिलेगा और जिन्हें जरूरी काम है नहीं तो 7 तारीख में झाड़ी मिलेगा वहाँ सत्संग 7 तारीख का होया करे थे दुनिया और जो उड़ा आए इसमें तो उन ठहरे हो जरूर भी 1-2:30 बजे होंगे मैं 4 बजे से फिर आऊंगा आपके पास ठहर जाए ये भी लेना दो जीव सभी बताओ आलू जीव सुनेगा पहले फिर मैं आऊंगा 4 बजे से फिर भाई बिठा लेंगे इतने वो काम कर लिखा पड़ी होगी इतने में जीकर 5 बज गया है तो टाइम लग जाएगा नामदान में भी साथ में मुझे काफी बार आए तो नामदान जरूर भी मिलेगा और शांति तो जाने वाले खूब शांति परसाद जाओ गर्मी का तेल खाइए भी मुझे पता कोई तकलीफ दिक्कत हुई हो तो ये तो ध्यान हुआ अगर तकलीफ सत्संग में तो तकलीफ होती नहीं है ध्यान में तो कोई नहीं बैठा बड़ा तीन गाने
भगवान के न बेटिए वास्ते लक्ष्मी आवश्यक घर में लड़कर ना लगे सब करिए नहीं सर बैठ जाओ थोड़े को आदि ऊपर को कर ले बताओ तो मेरा कोई लक्ष्मी बगाया नहीं कुछ कार्य करें मैं तो कुछ कार्य की रखा इतने निरा लाभ पूरा मिलाऊं से छू लो तुम नमन करो निहार चरण कमल राखियो मेरे सतगुरु सरजनया हाथ जोड़ करो बिनती चरण निवासी सतगुरु तारा चंद्रमा नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो अगम के जी गुरु बिन मारा फेरते गुरु बिन देते दान गुरु बिन दान राम देखो वेद पुराण सतगुरु सिर पे राखिए चलिए आज्ञा माए कहे कबीर दास को तीन लोक बनाए राधा सुन गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा जागे जागे नर क्या सोचा जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर काशी में जाए करो तलीटा जप कर तप कर क्रोड़ जतन कर काशी में जाए करो तलीटा बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जायोगी अवधूता बिना भजन तेरी मुक्ति को ना मर जायोगी अवधूता गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा जाग जाग नर क्या सोचा जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता जागृत नगरी में चोर नहीं लागे जग मारेंगे यमदूता जोगी हो गया जटा बदालई अंग मालई भैभूता जोगी हो गया जटा बदालई अंग रमालई भैभूता बमड़ी कारण काया जड़ाली योग नहीं तेरा हट झूठा बमड़ी कारण काया जड़ाली योग नहीं तेरा हट झूठा गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा साईं के
भजन बिन नहीं नील तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में तो नहीं लागे, जग मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में तो नहीं लागे, जग मारेंगे यमदूता। जिनकी सुरत लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता, जिनकी सुरत लगी भजन में काल जाल से नहीं डरता। अधर यहीं पर आसन रखते वह योगी है अवधूता। अधर यहीं पर आसन रखते वह योगी है अवधूता। गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में तो नहीं लागे, धक मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में तो नहीं लागे, धक मारेंगे यमदूता। सोवत नर गए 84 जागत ने जुग जीता। सोवत नर गए 84 जागत ने जुग जीता। रामानंद के कहत कबीरा, मंजिली मंजिली जा पहुंचा। रामानंद के कहत कबीरा, मंजिली मंजिली जा पहुंचा। गुरु के भजन बिन नहीं निस्तारा, साईं के भजन बिन नहीं निस्तारा। जाग जाग नर क्या सोचा, जागृत नगरी में तो नहीं लागे, जग मारेंगे यमदूता। जागृत नगरी में तो नहीं लागे,